सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मां नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि सङ्घं नमामि वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि सङ्घं
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 तुम्हारे को आवाज बराबर आ रहा है? आवाज बराबर आवाज आ रहा है। ज्योति का बराबर नहीं है। हेलो
आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बराबर। आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। आप कट कट कर आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 30वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज का विषय है बौद्ध दर्शनीय स्थल सेकंड। उसके पहले विषय को शुरुआत करने के पहले कल अर्थात 17 जनवरी 2022 यह पौष पूर्णिमा, मैं अनुरोध भी करूंगा, आशा भी करूंगा कि इस प्रवचन को ग्रहण कर रहे हैं आप सभी ने, या आपके माध्यम से जिसके भी कान में जाएंगी बात, उन सभी ने कल के पूर्णिमा का ही नहीं, पूर्णिमा का अर्थ समझकर जितना भी वक्त मिलेगा उस वक्त में साधना करें, वंदना करें, उपोषित करेंगे, यही अनुरोध भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ और ट्रस्ट भी करता हूँ। कल 17 तारीख या पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा का अर्थ तथागत सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहले अपने महल से निकलकर ज्ञान प्राप्ति संसार के दुख के मार्ग को खोजते कपिलवस्तु से निकले और यहाँ वहाँ भ्रमण करते राजगीर में पहुंचे। राजगीर में पहुंचकर कुछ दिन राजगीर भ्रमण करते रहे। ये बुद्धत्व ग्रहण करने के पहले की कहानी है। राजा बिंबिसार को पता चला एक कोई नौजवान, 29 साल का नौजवान, दिखने में तो भिक्षा मांगकर जी रहा है, लेकिन उनके चेहरे में या उनके आकार में जो एक किरण दिख रहा है वो हरेक से हटकर है। बिंबिसार राजा ने संपर्क किया सिद्धार्थ से और उन्होंने देखे बरोबर पहचाना कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, सिद्धार्थ ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उनसे संपर्क कर, वार्तालाप कर राजा बिंबिसार ने ऑफर दिया, ये नौजवान आप दिखने में तो फटे कपड़े पहने हो, अब भोजन भिक्षा मांग कर खा रहे हो, झाड़ के नीचे में सो रहे हो, गुफा में सो रहे हो, लेकिन आपके शक्ल से, आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप कोई सही में भीख मांग रहे होंगे। आपके चेहरे से लगता, आपकी शक्ल से लगता है कि आप कोई बहुत बड़े घर के होंगे। आप ये भिखारी के जैसे अवस्था में क्यों हो, इस साधु के जैसे अवस्था में क्यों हो? आप चाहे तो बिंबिसार राजा सिद्धार्थ को कहते हैं, आप चाहे तो मेरी जो जायदाद है
राजा के रूप में जहां कहां जितना भी क्षेत्र मेरे हुक्म से चलता है, मेरे कब्जे में है, उनका आधा हिस्सा आपको देता हूं। आप ये सब साधुपना, भिखारीपना छोड़कर मेरी जो जायदाद है, मेरी जो राजापना है, वो आपको देता हूं। आप ये छोड़कर मेरे साथ निवास करें। सिद्धार्थ नम्रता से राजन को कहते हैं, हे राजा, आपने सही पहचाना, मेरा मूड राजघराने से ही संबंध रखता है। मैं राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, मैंने चाहा होता तो राजा शुद्धोधन पिताजी के पश्चात मुझे ही वो गद्दी संभालना था, मुझे ही राजा बनना था। लेकिन उस जायदाद में, उस नाम में मुझे कोई रुचि नहीं थी। मुझे इस संसार में जो दुख है, उस दुख से मुक्त होना था। इसलिए मैंने अपने ओरिजिनल जो मूड का घर है, उस घर को त्याग दिया और आज जो अवस्था में आपको दिख रहा हूं, वो अवस्था में जी रहा हूं। इसलिए आपने जो ऑफर दिया, वो ऑफर मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप जो ऑफर दे रहे, वो ऑफर बेसिकली मेरे पास था। मेरे पिताजी की जायदाद मुझे ही मिलनी थी, राजा की जो गद्दी थी, वो गद्दी मुझे ही मिलनी थी। लेकिन उन सभी को मैंने ठुकराया और आज का जीवन जी रहा हूं। इसलिए कृपा करके दोबारा मुझे उस दुखी संसार में लौटाने की ऑफर न दे, कोशिश न करे। सिद्धार्थ जो जायदाद थी, जो नाम था, उनको ठुकराकर एक साधु की जीवन जीने लगे, एक भिक्षु का जीवन जीने लगे। आज हम नाम लेते हैं, सिद्धार्थ के शिष्य के रूप में अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन पता नहीं कि सिद्धार्थ ने जो मार्ग को स्वीकार किया, उस मार्ग से जीने की कोशिश करते, या सिद्धार्थ ने जो मार्ग को त्यागा, उस मार्ग में फिर से लौटने की कोशिश करते। हम सिद्धार्थ ने जो मार्ग को स्वीकार किया, उस मार्ग के माध्यम से जीते होंगे, तो हमें हक है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में अपने आप को पेश करने का। परंतु हम सिद्धार्थ ने जिस मार्ग को त्यागा, उस मार्ग को स्वीकार कर, उस मार्ग में डूबकर, उस मार्ग से चलते ये कहेंगे कि मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का शिष्य हूं, उनके मार्ग से चल रहा हूं, तो ये एक प्रकार का बुद्ध का अपमान है। जो बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जिस मार्ग को स्वीकार किया, उस मार्ग से चलकर ही हम बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के उपासक, बुद्ध के शिष्य साबित हो सकते हैं। सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार का जो ऑफर था, उसे ठुकरा दिया, लेकिन ये वादा किया था कि मैं जिस संसार का जो दुख है, उस दुख से मुक्त होऊंगा, उस वक्त आपके पास आकर उस मार्ग के प्रति आपको उपदेश जरूर दूंगा। बुद्धगया तक पहुंचे। 6 साल बुद्धगया के इर्द गिर्द में भ्रमण करते रहे, कभी जंगल में तो कभी पर्वत में, कभी गुफा में तो कभी झाड़ के नीचे में। ऐसे कर 6 साल बीत गया। 6 साल के बीच में उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, अर्थात संसार में जो दुख है, उस संसार का दुख से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने परंपरा से चलते आ रहा जो तपस्या का प्रतिक्रिया था, जो तपस्या का प्रथा था, उसे त्याग दिया। और आज हम जिसे बुद्ध धम्म में साधना कहते हैं, विपश्यना कहते हैं, समाधि कहते हैं, उसे ग्रहण कर बुद्धगया में जो वज्रासन है, बोधि वृक्ष है, उसके नीचे में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। पश्चात सारनाथ जाकर मृगदवन में पंचवर्गीय साधु जो शुरुआती काल में सिद्धार्थ के साथ में तपस्या किए, उन 5 साधुओं को दीक्षित कर भिक्षु बनाया। उनको प्राप्त हुई, सिद्धार्थ को प्राप्त हुई ज्ञान प्रदान किया, सिखाया। पश्चात
बिंबिसार राजा से जो वादा किया था वो वादा के मुताबिक राजगीर में आए। राजगीर में आकर बिंबिसार राजा को वादा के मुताबिक बिंबिसार राजा को उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान के बारे में उनका ज्ञान को प्रदान किया ताकि राजा बिंबिसार भी उस ज्ञान को स्वीकार कर, बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर अपने जीवन को संसार में जो दुख है उस संसार के दुख से मुक्त होकर जिए। बुद्ध ने अपने ज्ञान को अपने पास ही नहीं रहा, जो दूसरे धर्म में होता है। दूसरे धर्म में होता है कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें से कुछ पार्ट तो पेश करता हूं, लेकिन बाकी जो बचा पार्ट है वो विशेष लोगों को ही देता हूं, अर्थात उसमें भी भेदभाव होता है। परंतु बुद्ध के चिंतन में, बुद्ध के उपदेश में, बुद्ध के धम्म में वो भावना नहीं है कि कोई मेरा स्पेशल है, मेरी परिचित है, मेरा प्रेमी है, मेरा जानकार है तो उसको मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, और मेरा अप्रिय है या मेरा अनजान है उसको और कुछ मार्ग बताऊं। 2500 वर्ष के भी अधिक काल बुद्ध धम्म ने इसी मार्ग को स्वीकार किया। बुद्ध के जो प्रचारक होते हैं उनके लिए ना तो प्रिय होता है ना तो अप्रिय होता है, ना तो पसंद होता है ना तो नापसंद होता है, ना तो दुश्मन होता है ना तो मित्र होता है। जो प्रचारक को ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, हर एक को वो ज्ञान प्रदान करना ये बुद्ध धम्म के प्रचारक का कर्तव्य होता है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने निभाया, जो सिखाया। और उसी का जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सारनाथ से राजगीर तक पैदल आए, 300 किलो करीब करीब का रास्ता पैदल पार कर कर राजगीर आए, और राजगीर में राजा बिंबिसार को जो प्रथम मुलाकात होकर, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम मुलाकात होकर उपदेश दिया, वो पूर्णिमा कल जो आने वाली पूर्णिमा है वो पूर्णिमा है। तो आप भी उसका महत्व समझकर, जो हर वक्त हर पूर्णिमा को मैं कहता हूँ कि कम से कम तो भी पूर्णिमा अमावस्या को का महत्व समझकर उपोषित करें। मैं आशा करता हूँ कि आज कल आप जरूर अपने बीते हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन का उपोषित करेंगे। आज हम ये 30वां ऑनलाइन प्रवचन माला जारी है। बुद्ध कहते हैं कि सभी जो इस संसार में घटने वाली घटना है उस सभी घटना को, वो सभी घटना दो पहलू से बनती है, आगे होता है और पीछे होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम ये जो वेबसाइट के ऑनलाइन वेबसाइट के प्रवचन माला जारी है, इसमें भी दो पहलू है। इसमें सबसे जो पॉजिटिव निगेटिव के माध्यम से देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि हम सब वक्त का पालन करने को लगे। वक्त में ही आप सब जहां का होंगे, या मोबाइल के सामने होंगे या फिर कंप्यूटर के सामने होंगे, वक्त आता है 10:05 पहले का वक्त आता है तो आप सब कंप्यूटर मोबाइल के सामने आकर इस माला को, इस ऑनलाइन प्रवचन माला को ग्रहण करने की परिस्थिति बनाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये नहीं होता है। ऑफलाइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रवचन 10 बजे चालू हो रहा, उसकी शुरुआत ही 10:30 11 बजे होती है, और जब समाप्त होने का वक्त आता है तब लोग उस जगह में एकत्र होते हैं। ये ऑनलाइन का बहुत बार हमारा एक्सपीरियंस है कि वक्त लापरवाही से ही देखा जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन जो होती है इसका सिस्टम ही ऐसा है कि इसको जो ठराविक वक्त होता है उस ठराविक वक्त में ही शुरुआत करनी पड़ती है, और इसका जो अंतिम वक्त आता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हम
10 बजे से चालू करते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि 10:30 बजे चालू करेंगे। हम 11 बजे बंद करने का वादा करते हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 11 बजे बंद ही हो जाता है। इसलिए हमने उस कंप्यूटर का जो इस सिस्टम है वो सिस्टम के माध्यम से ही ये प्रवचन माला चलाना पड़ता है। जमा कब होंगे, भंग कब होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जमा कब होंगे, भंग कब होंगे, समाप्त कब होगा, ये कंप्यूटर का जो सिस्टम है, ऑनलाइन का जो सिस्टम है, उस ऑनलाइन के सिस्टम के कारण ही बनता है। इसलिए हमने टाइम के प्रति बहुत गंभीरता से स्वीकार करना पड़ता है कि ऑफलाइन के तरीके नहीं कि 10 का 10:30, 10:30 का 11 और समाप्त हो रहा तब लोग जमा हो रहे। वक्त जब आता है 10 बजते हैं तो 10 बजे के पहले ही इस स्क्रीन के सामने आप सब लोग जमा हो जाते हैं और वक्त आते बराबर ही ये समाप्त करना पड़ता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहाँ मैं बैठे रहता हूँ इस प्रवचन माला के लिए तो करीब करीब 5 मिनट पहले इस सीट में बैठने की कोशिश करता हूँ ताकि वक्त का पालन करें। वक्त का पालन करने का अर्थ ये होता है कि आपके अंदर में जो तनाव रहता है, वक्त का पालन होगा नहीं होगा, वक्त ना पालन करने के कारण क्या घटेगा, वक्त पालन नहीं करूंगा तो लोगों के साथ संबंध कैसा रहेगा, ये जो आपके अंदर में तनाव निर्माण होता है वक्त को पालन करने के कारण आपके अंदर का जो तनाव है वो आप मुक्त हो जाते हैं। साथ में आपको तनाव से राहत मिलती है, साथ में आप दूसरे को जो तकलीफ देते हैं, अगला राह देखते रहता है कि 10 तो बज गए लेकिन आया क्यों नहीं, 10:30 बजे अभी तक आया क्यों नहीं, ये जो वक्त का पालन ना करने के कारण दूसरे को तकलीफ देने वाली घटना घटती है, इससे भी हम परी होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए वक्त का पालन करना ये आप स्वयं के लिए भी और आपके साथ जो वक्त का वादा करते हैं वो वक्त का वादा करने वाले आप दोनों को सुविधा हो जाती है। भारतीय परंपरा वक्त पालन करने में बहुत कच्ची है। बहुत एक बार जो वक्त का वादा करते हैं उस वक्त के वादे के वक्त बहुत कम उस वादे के पालन कर कर काम चलता है। एक तुलना तो नहीं लेकिन जापान की हकीकत बोला जाए तो लोग मिनट नहीं सेकंड गिनते हैं। आपसे वादा करेंगे 10 बजे मिलना है तो यकीनन 10:05 पहले जहां वादा किया है वो जगह में पहुंचे ही जाते हैं। उनको कोई बताना नहीं पड़ता है, उनको कोई समझाना नहीं पड़ता है, वो एक कल्चर बना है। लेकिन इस भारत में 10 बजे का वादा किए तो 10 बजे तो कोई आता नहीं है। आने वाला भी 5-15 मिनट लेट आता है और वेट करने वाले को भी मालूम है कि ये 5-15 मिनट लेट आने वाला ही है। लेकिन आज दुनिया जो है वो दुनिया बहुत व्यापक हुई है। आज जितना बाहर देशों से संबंध नहीं है, दिनों दिन बाहर देशों से हमारा संबंध बढ़ते जा रहा है। उस वक्त भी हमने अपने ही कल्चर को, अपने ही परंपरा को आगे ले जाएंगे तो हम हमारे जीवन को वहीं रखेंगे जहां हमारा परंपरा है। हम व्यापकता से हम अपने जीवन को और किसी देश के लोगों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, इच्छा जताते होंगे, तो हमने उस दुनिया का नियम है वक्त को पालन करना, उसे पालन करना पड़ेगा। और ये ऑनलाइन जो प्रवचन माला जारी है इसके माध्यम से वो एक आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि टाइम को पालन करना ही है, अदरवाइज ये ऑनलाइन प्रवचन माला हमें ग्रहण करने को नहीं मिलेगा। टाइम का पालन करने के कारण आपका पंचशील को पालन करने का भी योग प्राप्त होता है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं किसी को वो फिर तन होगा या मन होगा उसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप वक्त का पालन करेंगे तो जो अगले को तकलीफ देना चाहते, तकलीफ चाहते तो नहीं लेकिन तकलीफ देते हैं,
उस देने वाले तकलीफ से आप भी मुक्त होंगे और वो तकलीफ को ग्रहण सहन करने वाला अगला आदमी भी वहां से मुक्त हो सकता है। मुसावादा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना का अर्थ आप जब वक्त का वादा कर कर उस वक्त में उस काम को नहीं कर रहे, मतलब आप अगले का जो वक्त है उसके जाने अनजाने में चोरी कर रहे। कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, विचार नहीं करना। जो वक्त में काम नहीं करते, वक्त में वादा नहीं निभाते, वो ऑलरेडी विचार कर रहे। मुसावादा वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, झूठ नहीं बोलना। 5 बजे आना बोलकर कहीं भी 5 मिनट लेट हो गया तो वो झूठा ही बोल रहे। 10 मिनट लेट हो गया झूठा ही बोल रहे। वक्त का जो वादा किया उस वक्त से हटकर हम कार्य कर रहे हैं तो वो झूठा ही बोल रहे हैं। सुरा में रहे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्कापदम समादियामि, ये बेसिकली ड्रग या अल्कोहल के बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें हम और एक घटना ऐड करते हैं कि अपनी घमंडता को, जो आदमी को घमंड बनाता है उस घटना से मैं दूर रहूंगा। ये आखिरी का 5वां जो शील है उसका अर्थ होता है। वादा को तोड़ते तोड़ते आदमी इस मुकाम में पहुंच जाता है कि मैं वो आदमी हूं कि किसी से किए हुए वादे को भी तोड़ सकता हूं। घमंड निर्माण होता है, घमंड बन जाता है। वो घमंड बनने के कारण अपने जीवन को खराब कर देता है। हम भारत का जो संस्कार है, भारत का जो कल्चर है, वो संस्कार वक्त को बहुत आसान से, बहुत इजी ग्रहण करते हैं, लेकिन आदमी के जीवन में वक्त का पालन करना ये बहुत महत्व होता है। वक्त का पालन नहीं करना या करना ये छोटी सी बात है, लेकिन वक्त का पालन करने से आप पंचशील का पालन भी कर सकते हैं। वक्त को ना पालन करने से आप पंचशील का अवलंबन भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस ऑनलाइन प्रवचन माला से वो भी सीखे कि वक्त का कैसे पालन करना पड़ता है, वादे को कैसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन साथों साथ हर किसी में शुरुआत में हमने बोला कि 2 पहलू होते हैं, तो उसका दूसरा पहलू ये है, आप सब यहाँ जो स्क्रीन के सामने उपस्थित आप सबने हमारा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन प्रवचन को भी ग्रहण किया होगा, और उसका मेरा जो प्रवचन देने का सिस्टम होता है वो बीच बीच में प्रश्नोत्तर को एक्सेप्ट करता हूँ। जो प्रवचन तो देता हूँ, लेकिन उस प्रवचन के बीच में ही आपसे प्रश्न करते रहता हूँ, आपसे जवाब मांगते रहता हूँ, ताकि आप उस प्रवचन माला में, उस प्रवचन में गहराई से शामिल हो। मेरे एक तरफ का प्रवचन ना हो, उस प्रवचन में आप सबको गहराई से शामिल करें। इस दृष्टि से मैं ऑफलाइन के जो प्रवचन माला चलता है उस वक्त आपके साथ बीच बीच में प्रश्न और उत्तर का प्रथा जारी रखता हूं। लेकिन इस ऑनलाइन प्रवचन माला के माध्यम से वो जो हमारी सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर सकते। मैं हर वक्त ये 30 हफ्ते से आधा पौन घंटा वन साइड ही प्रवचन दे रहा हूं, और यही कारण कि हमेशा जो ऑफलाइन में प्रवचन देता हूं उससे हटकर प्रवचन हो रहा है। आज हमारा ये 30वां प्रवचन माला बौद्ध दर्शनीय स्थल सेकंड। ऑफलाइन का प्रवचन रहा होता तो शायद मैंने प्रथम आप सबसे ये पूछा होता कि आपको जो बुद्ध के जीवन से संबंधित आदर्श, जो हमारे लिए आदर्श पवित्र जगह है, उस पवित्र जगह के बारे में, किस किस जगह के बारे में या तो नाम मालूम है या तो उसका रीजन मालूम हो, ये मैंने आपसे प्रश्न किया होता। लेकिन आज इस अवस्था में मैं आपसे प्रश्न नहीं कर पा रहा हूं। आप अपने मन के अंदर में
आप अपने दिमाग के अंदर में ही याद करें कि आपको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन, उनके सिद्धांत, उनके चिंतन के साथ जुड़ी जो दर्शनीय स्थल है, उस दर्शनीय स्थल के बारे में आपको कितनी जानकारी है, कितने जगह को जानते हैं, कितने स्थल को जानते हैं, उस स्थल के नाम को जानते हैं, उस स्थल के रीजन को जानते हैं। आपको शायद 2-4 तो मालूम होगा, बुद्ध गया, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये जो मिनिमम है, इसके बारे में तो ना कुछ हुआ तो भी आपको नाम तो मालूम होगा, नाम मालूम होगा। इसमें से तमाम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष दर्शन लिया होगा, या तो फिर हमारे साथ वहां आकर दर्शन लिया होगा, या आपने अपने स्वयं वहां जाकर दर्शन लिया होगा। बुद्ध धम्म ये तुलनात्मक चिंतन को अनुमोदन नहीं देता है। तुलनात्मक मतलब दो, एक ये और दूसरा वो, उस तरह के तुलनात्मक चिंतन को बुद्ध धम्म स्वीकार नहीं करता है। बुद्ध धम्म हर एक को, प्रत्येक को उसके अवस्था में श्रेष्ठ के रूप में ही स्वीकार करता है। ये नहीं कि किसके पास डिग्री अधिक है तो वो महान है, वो श्रेष्ठ है, किसके पास डिग्री कम है तो वो कम आकार का है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। जहां तक कि हम डिग्री के पीछे बहुत घमंड जताते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या उनके शिष्य के बारे में देखेंगे तो डिग्री किसी के पास नहीं थी। आज हम सिद्धार्थ गौतम को बिन डिग्री होने के बाद में भी 2500-2600 वर्ष के पश्चात भी हम बिना डिग्री के सिद्धार्थ गौतम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार, अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बुद्ध धम्म में जिसके पास डिग्री ज्यादा है उसको महत्व दिया, जिसके पास डिग्री कम है उसको कम आकारा, ऐसा नहीं होता है। या फिर किसके पास बड़ा नाम है, किसके पास नाम नहीं है, किसके पास आमदनी ज्यादा है, किसके पास जायदाद ज्यादा है, किसके पास वो नहीं है, उस बात को कभी बुद्ध धम्म ने भेदभाव के रूप में नहीं देखा है। बुद्ध धम्म ने हर परिस्थिति में बुद्ध धम्म ने समता को ही स्वीकार किया है। भेदभाव को नकारते समता को ही स्वीकार किया। डिग्री ज्यादा है उसको भी श्रेष्ठता में देखा है, डिग्री कम होंगी उसको भी श्रेष्ठता में देखा है, उसके परिस्थिति में श्रेष्ठता में देखा है। किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके पास पैसे कम है, किसके पास नाम ज्यादा है, किसके पास नाम कम है, उस तुलनात्मक दृष्टि से बुद्ध धम्म में किसी को आकारा नहीं है। हर एक को जिसकी जो अवस्था है उस अवस्था में ही बुद्ध धम्म ने उसको श्रेष्ठता के रूप में देखा है। बुद्ध धम्म ने नंबर 1 को किसी को देखा नहीं है। नंबर 1 का अर्थ होता है कि नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा, नंबर 4 आएगा, ये तुलना हो गई। बुद्ध धर्म में नंबर 1 को कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। बुद्ध धर्म में ओनली वन का अर्थ होता है सभी समानता से, सभी अपने जगह में श्रेष्ठ है। ये बुद्ध धर्म का विचार है और इसी विचार के कारण बुद्ध धर्म में स्वयं दीप हो ये निर्माण होता है। हमने किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2, किसी को नंबर 3 ऐसे नंबराइज कर दिए तो उसमें स्वयं दीप ये भावना कभी निर्माण नहीं हो सकती है। स्वयं दीप की भावना अपने जीवन में निर्माण करना होगा तो नंबर की भावना छोड़कर ओनली सभी अपने जगह में श्रेष्ठ है, इस भावना से हमने दुनिया को देखना चाहिए, अगले को देखना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो बुद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से संबंधित दर्शनीय स्थल है, उस स्थल में भी या ना तो कोई नंबर 1 होता है, ना तो कोई श्रेष्ठ होता है,
ना तो 2 होता है ना तो 4 होता है। मैं अपने व्यक्तिगतता से बोल रहा हूं, मुझे बुद्धगया भी पसंद है, मैं राजगीर को भी अपना आदर्श मानता हूं। मेरे लिए लुम्बिनी कुशीनगर ये भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ना तो फक्त जीवन से जुड़ा है, उनके चिंतन उनके विचार से जुड़ा है। फिर भी मेरे लिए जो मैं सबसे पसंद करता हूं, ये आदर्श रूप में स्वीकार करता हूं, वो राजगीर में जो गिरिधरकूट है वो मुझे अधिक पसंद है। आप शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक होगा, नहीं तो कहीं जगह हम शब्द को मोड़कर मेरे पीछे मैं जिस शब्द को इस्तेमाल कर कर अपनी भावना आपको प्रदान करना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो मेरी भावना को नहीं, शब्द को पकड़कर आप बोलते हैं कि बंते जी ने ऐसा बोला। मैं जो शब्द के पीछे मेरी जो भावना है उस भावना को स्वीकार करें आप। मुझे राजगीर में जो गिरिधरकूट है वो अधिक पसंद है, अधिक का अर्थ समझे आप। यो इसलिए कि इसी पर्वत में तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सद्धर्म पुंडिक सूत्र का प्रवचन दिया है, जो आज दुनिया भर में प्रचलित है। भारत में ये सद्धर्म पुंडिक सूत्र के प्रति जितना उतना तो प्रचार नहीं होता है, लेकिन नॉर्दर्न जो बुद्ध धर्म है, चाइना, कोरिया, जापान, ये देश में सद्धर्म पुंडिक सूत्र के प्रति सबसे ज्यादा, शायद ही सबसे ज्यादा लोग इसको ग्रहण करते हैं, सबसे ज्यादा उसी का ही प्रचार हुआ है। और ये सद्धर्म पुंडिक सूत्र होगा या महाप्रज्ञा पारमिता सूत्र होगा, इसको तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस राजगीर के गिरिधरकूट में प्रवचन दिया है, अपने शिष्यों के सामने में उसका प्रवचन दिया है। और उसके साथों साथ मेरे लिए, मैं उस गिरिधरकूट को इसलिए पसंद करता हूं कि आज वहां मिनिमाइज वस्तु है, जो बचा हुआ वस्तु है वो गिरिधरकूट में थोड़ा सा ही है। ना तो वहां बिल्डिंग दिखाई देती है, आपको दिखाई देगा तो उसी जमाने का 2500 वर्ष पहले का। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि उस 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने जिस जगह में बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दिया, वो दीवार कुछ पैमाने में बची है। उस दीवार में बैठकर लोग फोटो खींचते हैं, उस दीवार को लोगों ने मजाक समझा है, उस दीवार को लोगों ने एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर स्वीकार किया है। ये बड़ी दुख की बात है। वो हमारे लिए आदर्श जगह है। वो फिर बुद्धगया होगा, सारनाथ होगा, राजगीर होगा, आधा टुकड़े में बची हुई जगह होंगी, आधा कच्चे में बची हुई जगह होंगी, लेकिन वो हमारे लिए आदर्श स्थल है, वो हमारे जीवन का आदर्श स्थल है। इस रूप में आप स्वीकार करेंगे तो शायद ही उस दीवार में बैठकर फोटो खींचने से अपने आप में वो भावना निर्माण नहीं होगी। उसको फक्त और फक्त नमन करेंगे, उसको फक्त और फक्त पंचांग प्रणाम करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि उस जगह का महत्व, उस जगह का इतिहास आपने ना जानने के कारण उस दीवार को साधारण दीवार समझकर फोटो खींचने में कैसा सुविधा होंगी उतना ही देखते हैं और उस दीवार का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे कम से कम आप जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप तो भी उस भावना से उस जगह में ना जाए कि उस दीवार में बैठकर फोटो खींचे। मेरे लिए वो जगह, मैं राजगीर गिरिधरकूट इसलिए पसंद करता हूं, उस जगह को देखकर जहां कुछ भी नहीं है, ना इमारत दिखाई देती है, ना पूरापन से दीवार दिखाई देता है, उस जगह में मिनिमाइज जो भी कुछ दीवार है, उस दीवार को देखकर मैं अपने अंदर में कल्पना कर सकता हूं कि बुद्ध, उनका जीवन कैसा था, वो जिए तो कैसे जिए। कुछ इमारत होती है, कुछ घर बन जाता है, तो उस घर के माध्यम से मुझे इमेज करना पड़ता है कि बुद्ध का जीवन कैसा था। उस दीवार के माध्यम से मुझे इमेज करना पड़ा होता कि बुद्ध ने विचिंतन क्या किया। लेकिन उस गिरिधरकूट में कुछ नहीं होने के कारण मैं अपने चिंतन को, अपने
इमेज को बड़ा कर सकता हूं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने विचार क्या किया था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था, ये मैं अपने अंदर में उसकी इमेज बना सकता हूं। इसलिए मैं अपने कल्पना को फुला सकता हूं। वहां जाकर इमारत हुई होती तो कल्पना को नहीं, उस इमारत को देखकर, उस दीवार को देखकर मुझे बुद्ध को स्वीकार करना पड़ा होता। लेकिन राजगृह में जो गृध्रकूट है वहां इमारत नहीं होने के कारण मैं अपने कल्पना को फुला सकता हूं, मैं अपने कल्पना को व्यापक कर सकता हूं, मैं अपने कल्पना से बुद्ध से डायरेक्ट जुड़ सकता हूं। इसलिए आप भी कभी राजगिरी गृध्रकूट में जाएंगे तो उस भावना से जाइए कि ये 1-2500 पहले बुद्ध ने यहाँ प्रवचन दिया है, वो हमारे लिए आज जिस तरह आपके नजर के सामने आपके बस्ती में जो विहार होता है उसे जो आदर्शता से स्वीकार करते हैं, उसे जो आदर्शता से नमन करते हैं, उसी तरह उस जगह के सामने बैठकर नमन करें। आज वक्त आ गया, थोड़ा सा ओवर हो गया, इसलिए आज का जो प्रवचन है वो यही समाप्त करते हैं। अगला जो प्रवचन होगा वो प्रवचन भी आज का जो प्रवचन है उस प्रवचन में कंटिन्यूता में रखकर प्रवचन करेंगे। आज यही हमारा ये 30वां प्रवचन माला समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आप उसे ग्रहण करेंगे हाथ जोड़कर। नति में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं नय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं नय्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमा